अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम की टीके। आज के अहम टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 3 में बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में 5 टॉपिक है। इन स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। दूसरा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तीसरा टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम। चौथा टॉपिक है इनहेबिटेशन या इनहेबिशन, इनहेबिटर के मुतालिक है। और चौथा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको ब्रीफली डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एंजाइम क्या है और फिर एंजाइम कब डिस्कवर किया गया है, ये सब कुछ। एंजाइम is a Greek word in which N-I-N यानी मतलब में, zyme means yeast। एंजाइम का टर्म सबसे पहले एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ने 1878 में डब्ल्यू डॉट कोहने ने यूज किया, जबकि 1926 में फर्स्ट टाइम यूरेज एंजाइम को आइसोलेट किया गया। एक सेल में तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 से 3000 एंजाइम मौजूद होते हैं। तो इस चैप्टर की जो बेसिक चीजें हैं वो आपको अगर समझ आ जाए तो फिर एक होता है सबस्ट्रेट, द मटीरियल और सब्सटेंस ऑन विच द एंजाइम एक्ट, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। यानी जिस चीज पर एंजाइम एक्शन करे तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम एक्शन के बाद इसके बाद है एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो एंजाइम के एक्शन के लिए स्टार्टिंग के लिए रिक्वायर होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले कि भाई एंजाइम का प्रॉपर क्या डिफिनीशन है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच स्पीड अप ए बायोलॉजिकल रिएक्शन विदाउट एनी चेंज इन इटसेल्फ। एक डिफिनीशन ये है, एंजाइम आर ए प्रोटीन मॉलिक्यूल या बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। तो जी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। सबसे पहले एंजाइम क्या है। एंजाइम आर पार्टली और कंप्लीटली प्रोटीनियस इन नेचर, एक कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर क्या है, एंजाइम क्या है कि एक्ट एज ए कैटलिस्ट, दे एक्ट लाइक कैटलिस्ट एंड स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम रिमेन unaffected in the reaction in which they are used as a biocatalyst. These are not consumed during the reaction and can be used again and again. Enzymes are too specific for reaction. Each and every type of particular reaction requires specific enzyme. यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एंजाइम क्या है, वो अपनी रिएक्शन में एक स्पेसिफिक है। एंजाइम आर रिक्वायर इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट इन द बायोकेमिकल रिएक्शन एज ए कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। अगर हम सबस्ट्रेट के अमाउंट के साथ एंजाइम के अमाउंट को कंपेयर करें तो बहुत कम अमाउंट में एंजाइम इस्तेमाल होता है। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे कि इब्तिदा में मैंने आपको कहा कि वो एनर्जी जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर होती है
तो उस रिएक्शन को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम do not initiate the reaction but increase the rate of reaction by lowering the energy of activation which is required for substrate. Sensitivity, एंजाइम बहुत हसास है। अगर कहीं पर टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाए या उसकी पीएच में कोई चेंज आ जाए या हीट तब्दील हो जाए या अल्कोहल या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एंजाइम आर सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर, पीएच, अल्कोहल, हीट आर एंड concentrated solution of inorganic acid, तो these may stop their activity। तो ये एक और करेक्टर है इसमें। एंजाइम हैव स्पेसिफिक एक्टिव साइट जिसको हम कहते हैं एंजाइम हैव स्पेसिफिक एक्टिव सेंटर जिसको एक्टिव साइट कहते हैं, जबकि नॉन एक्टिव साइट को एलिस्टोरिक साइट कहते हैं। नीड कोफैक्टर, सम एंजाइम रिएक्शन प्रॉपरली व्हेन कोफैक्टर इज अटैच्ड, यानी कुछ एंजाइम इस तरह होते हैं कि उसके लिए कोफैक्टर रिक्वायर होते हैं। अब ये कोफैक्टर क्या चीज़ है? नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट, ये एंड प्रोडक्ट पर असरअंदाज नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़, एक है कोफैक्टर, एक है एक्टिवेटर, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक है कोएंजाइम। ये अलग अलग चीज़ें हैं। जब एंजाइम के साथ इनऑर्गेनिक आयन अटैच हो जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये एक्टिवेटर है। अब जब इसके साथ जिंक और कॉपर अटैच हो तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अगर ये कोफैक्टर इसके साथ लूजली अटैच है तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? कोएंजाइम है। अब नॉन प्रोटीनियस पार्ट क्या है? ये एफओएंजाइम है। कोएंजाइम का NAD या FAD इसी तरह का एग्जाम्पल है, या कोई विटामिन। इसके अलावा एंजाइम इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों में काम करते हैं। इंट्रासेलुलर के एंजाइम की मिसाल माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, जबकि एक्स्ट्रासेलुलर या स्टमक कैविटी में जो एंजाइम एक्शन करते हैं, तो ये क्या है? एंजाइम की क्या है डायरेक्शन, क्या है? दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है बल्कि दोनों तरफ है। तो आई थिंक इतना ही काफ़ी है एंजाइम के हवाले से। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक नई वीडियो के साथ स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, फिर फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम एक्शन, इनहिबिशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के हवाले से नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो इतना ही काफ़ी है। आखिर में मैं एंजाइम की कुछ किस्में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई वो एंजाइम के मिसाल के तौर पर हमारे साथ लाइपेज एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है और ट्राइप्सिन है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, अर्गानिन एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम है, न्यूक्लिएज एंजाइम है, ट्रांसपायरेज एंजाइम है, ऑक्सीडेज एंजाइम है, हाइड्रोलेज एंजाइम है। तो ये सब कुछ वो इंशाल्लाह फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।